अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाखों स्पीक्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपनी मंजिल के बस 3 फुट की दूरी पर था, लेकिन मायूसी ने उसको घेर लिया और वो अपनी मंजिल हासिल न कर सका। सिर्फ 3 फुट की दूरी ने उस शख्स को अरबों रुपए के सोने की कान से महरूम कर दिया। नाकामी की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह वक्ती शिकस्त को देखकर मायूस होकर भाग जाना है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में इस बुरी आदत का कभी न कभी शिकार होता है। ये कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये उसकी बेहतरीन मिसाल है। और दोस्तों, ये कहानी मैंने मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल में पढ़ी थी। ये उस वक्त की बात है जब दुनिया के ताकतवर और अमीर लोगों का पसंदीदा मशगला था सोने की कानों की तलाश। आर यू डार्बी के अंकल को सोने की तलाश का भूत सवार हुआ और उसने एक छोटी सी सोने की कान की खुदाई का लाइसेंस किसी तरह हासिल कर लिया, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि डिग एंड ग्रो रिच। खुदाई का लाइसेंस मिलने के बाद वो अपने लोगों और मशीनों के साथ खुदाई की जगह पहुंच गया। खुदाई और हालात दोनों ही मुश्किल साबित हो रहे थे, मगर उसकी सोने को पाने की ख्वाहिश तमाम मुश्किलों से लड़ती रही। कई हफ्तों तक खुदाई होती रही और आखिर एक दिन सोने के आसार दिखाई देने लगे। उसने खुदाई फौरन रोकी और जदीद मशीनें लेने चला गया जो सोने को बाहर निकालने के लिए ज़रूरी थीं। आर यू डार्बी के अंकल घर आए और चंद ही अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को इस कामयाबी के बारे में बताया। सब ने मिलकर पैसे जमा किए ताकि ज़रूरी मशीनों को खरीद के सोना निकाला जा सके। वो खुदाई के लिए फिर कान पर लौट आए। खुदाई में जिस जगह सोने के आसार मिले थे, वहीं से नमूना लेबॉर्ट्री में जांच के लिए भिजवाया गया। पहले ही जांच के नताइज हैरानकुन रहे। लैब ने बताया कि शायद ये कोलोराडो की सबसे बड़ी कान साबित हो सकती है। सिर्फ चंद ही खेपों में दुनिया की बड़ी सोने की कान दरियाफ्त होगी। यूं ही खुदाई होती जा रही थी, अंकल और डार्बी की धड़कनें तेज होती जा रही थीं और फिर एक सान्या हो गया। सोने के आसार मिलना गायब हो गए। वो सब आसार गायब हो गए जो डार्बी और उसके अंकल को यकीन दिला रहे थे कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान दरियाफ्त कर ली है। उन्होंने खुदाई में और शिद्दत लाई और कहीं वो आसार फिर मिल पाते जो सोने की बड़ी कान की निशानी थे, मगर सोना उस ज़मीन से ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। और फिर उन्होंने फैसला किया, वही फैसला जो लोगों की अक्सरियत करती है, अपनी कोशिश तुर्क करने का फैसला, क्विट करने का फैसला। उन्होंने कबाड़िए को सारा सामान और मशीनरी औने पौने दामों में बेच दी और ट्रेन पकड़कर वापस मायूस होकर लौट गए। अक्सर कबाड़िए अहमक होते हैं, लेकिन डार्बी और उसके अंकल ने जिस कबाड़िए को सामान बेचा था वो अहमक नहीं था। उसने एक इंजीनियर को बुलाया और उससे पूछा कि यहाँ सोने मिलने के कितने चांसेस हैं। इंजीनियर ने बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया और बताया कि इस प्रोजेक्ट के मालिकान को फॉल्ट लाइन के बारे में मालूमात ना होने की वजह से ये प्रोजेक्ट नाकाम हो गया है। उसने कहा, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ चंद ही देर की खुदाई से सोना मिल सकता है। और हैरानकन बात यह है कि उस कबाड़िए ने सिर्फ 3 फुट की ही खुदाई की और सोना निकल आया। और ये कोलोराडो की सबसे बड़ी खान थी। उसकी वजह यह थी कि कबाड़िए ने क्विट करने से पहले एक्सपर्ट ओपिनियन ले लिया था। आर यू डार्बी को 3 फुट की दूरी पर कामयाबी मिलती, लेकिन उसने मायूसी के जाल में फंसकर छोड़ देने को चुना और नाकाम हो गया। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में लिखा है कि दुनिया के 500 अमीर तरीन शख्सियतों का कहना है कि उनको जीत उस वक्त मिली जब शिकस्त उन पर सवार होने लगी थी और क्विट के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन उन लोगों ने अपने हौसले और इरादे मजबूत रखे और उस घड़ी में उनको कामयाबी नसीब हुई। मुस्तकिल मिजाजी को बरकरार रखने में ही कामयाबी है। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।